जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है फ्लावर। तो फ्लावर को डिस्कस करेंगे। अगर हम यहाँ पे फ्लावर से पहले आपने ये बात समझनी है कि प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं, मिसाल के तौर पे रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, चार पार्ट हैं। इन चारों में से कौन सा ऐसा पार्ट है जिस पार्ट के जरिए प्लांट खुद को रिप्रोड्यूस करता है, अपनी नस्ल बढ़ाता है, तो वो फ्लावर है। इस वजह से फ्लावर को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्योंकि फ्लावर की मदद से फ्लावर ने फ्रूट में कन्वर्ट होना है, अभी हम देखेंगे। तो फ्रूट के अंदर सीड लगते हैं, सीड से उस पौधे की नस्ल बढ़ती है। इस वजह से फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट और द अदर पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स आर नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ओके, अब हम फ्लावर को डिस्कस करते हैं। फ्लावर की हम पढ़ेंगे चार लेयर्स होती हैं, चार फ्लावर की लेयर्स होती हैं। उन लेयर्स के लिए हम वर्ड वर्ड्स का भी यूज करते हैं। अभी मैं बोर्ड पे जो है ना वो ये वर्ड लिख दूंगा। तो फ्लावर की 4 लेयर्स हैं, उनके लिए हम वर्ड वर्ड का भी यूज करते हैं। तो फ्लावर को अब हम करते हैं डिस्कस। तो अब हम फ्लावर को डिस्कस करेंगे। मैंने बताया आपको फ्लावर की 4 लेयर्स होती हैं, 4। जब फ्लावर जब क्लोज होता है, बंद होता है, तो वो कौन सी शक्ल होती है? फ्लावर जब अभी फ्लावर निकला नहीं होता तो पहले वो कली होती है, कली। तो वो क्लोज होता है फ्लावर, ठीक है। तो क्या होती है? वो फ्लावर कली की शक्ल में होता है, ऐसे बड की शक्ल में। तो बाहर से ग्रीन होता है, ठीक है। बाहर से वो ग्रीन होता है। जैसे ही वो कली खुलती है, ओपन होती है, तो वो जो ग्रीन कलर वाली होती है ना पत्ती, वो सबसे नीचे आ जाती है। जब बड बंद होता है तो सबसे ऊपर होती है। जब वो बड खुल जाता है तो वो ग्रीन कलर की जो पत्ती है वो सबसे नीचे आ जाती है, ठीक है। तो ठीक है, तो अब ये फ्लावर ओपन हो गया है। इसमें बड की शक्ल में जो पत्ती जो ग्रीन कलर की वो सबसे ऊपर थी, अब वो सबसे नीचे आ गई है। इस तरह से हम फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड मूव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो लोअर है, लीफ है फ्लावर का, उसको हम कहते हैं सेपल। तो ये होता है, इसका नाम है सेपल। ये जो पत्तियां, जैसे गुलाब का फ्लावर होता है, पत्तियां जो शादी पे फेंकी जाती हैं, पत्तियां वो ये होती हैं, इनको कहते हैं पेटल्स। पेटल्स कहते हैं इनको, कहते हैं पेटल्स, ठीक है। इसके बाद अंदर ये 2 पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपस में मिलते हैं, एक जैसे हैं, और ये सेंटर में डिफरेंट है। ये मेल पार्ट है फ्लावर का, ये फीमेल पार्ट है। मेल पार्ट का नाम है स्टेमन और फीमेल पार्ट का नाम है कार्पल। कार्पल। तो 4 लेयर्स हैं।
सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल। मैंने बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि कितनी लेयर्स होती हैं फ्लावर की, कितनी लेयर्स होती हैं, 4 लेयर्स होती हैं। और लेयर्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, वॉल्स का भी वर्ड यूज करते हैं। तो 4 लेयर्स है, नंबर लिख दिए हैं मैंने यहाँ। ये सैंपल एक तो नहीं है ना, एक इधर भी है, इधर भी है, तो एक आगे की तरफ भी होगी, पीछे की तरफ, तो एक लेयर होगी सैंपल की। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? ये सैंपल एक का नाम सैंपल है, तो ये दूसरा है, तो एक लेयर बनी होगी, ऐसे फ्लावर काट के दिखाया गया है आपको, तो सैंपल्स की लेयर होगी। तो जो लेयर ऑफ सैंपल्स है ना, इसको हम कहते हैं कैलक्स। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं कैलक्स। इसी तरह पेटल, एक पेटल, तो ये बहुत सारी पेटल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, पेटल्स की भी लेयर होगी, तो उसको हम कहते हैं कोरोला। इस तरह स्टैमन की लेयर होगी, इसको हम कहते हैं एंड्रोशियम। ठीक है। और इस तरह कार्पल की भी यहां पे एक है, बहुत सारी भी हो सकती हैं, उनका नाम है गाइनोशियम। ठीक हो गया? ये सिंगल सिंगल नाम है और ये ग्रुप के नाम है। ओके। और ये मेल पार्ट है। मेल पार्ट तो हम ऐसे भी, ये सिंपल है, साइंस में यूज होता है मेल पार्ट का। यहाँ पे मैं साथ एम लिख देता हूँ। और ये फ्लावर का फीमेल पार्ट है, यहाँ पे साथ में एफ बी लिख देता हूँ। ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर, फ्लावर का स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने फ्लावर, इन ये फ्लावर की 4 लेयर्स हैं, कैलक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। इन चारों में से ये 2 ऐसी लेयर्स हैं जिनकी मदद से ये फ्लावर क्या करता है, वो जिस प्लांट के ऊपर ये फ्लावर लगा हुआ है, इन 2 लेयर की मदद से उस प्लांट की नस्ल बढ़ती है, रिप्रोड्यूस करता है। फ्लावर जो है, फ्लावर प्लांट की मदद करता है रिप्रोड्यूस करने में इन 2 लेयर की मदद से, मेल और फीमेल पार्ट की मदद से। कैलक्स और कोरोला का रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम का रिप्रोडक्शन में रोल है, आगे हम देखेंगे। इस वजह से ये जो दोनों हैं, ये है नॉन रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड, इनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है। लेकिन ऊपर वाली जो 2 है, ये है रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड, ये है रिप्रोडक्टिव, ये है रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड। ओके। आज हमने स्टडी किया फ्लावर। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। 4 लेयर्स हैं, कैलक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। फर्स्ट जो 2 हैं, कैलक्स और कोरोला, नॉन रिप्रोडक्टिव हैं, इनका रिप्रोडक्शन में, प्लांट की नस्ल बढ़ाने में कोई रोल नहीं है। अदर 2, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड। तो ये फ्लावर की मॉर्फोलॉजी है, फ्लावर का स्ट्रक्चर है। मैं अभी साइड पे जा रहा हूँ, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, बाद में डायग्राम नोट कर लेनी है, और ये पार्ट्स के जो नाम है याद कर लेने हैं। नोट्स आपको ग्रुप के अंदर भेज दिए गए हैं। मैं अभी साइड पे जाता हूँ, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद में याद कर लीजिए।